मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा खुदा के हुक्म से, मक्का शरीफ से निकले हिजरत फरमा कर, तो ज़मीन मक्का बिलबिला उठी। सैयद कायनात ने हिजरत फरमाई, ज़मीन मक्का को छोड़ा, मक्का की ज़मीन धाड़े मार मार कर रोने लगी। सैयद कायनात ने मुड़कर देखा, मक्का की ज़मीन को देखा। जा रहे थे ना सफ़र तैबा की तरफ, पीछे से ज़मीन पुकार रही है, ऐ मेरी रौनक, ऐ मेरा चैन, ऐ मेरी बहार। काबतुल्लाह फरियाद कर रहा था, ऐ मुझे इज़्ज़तें देने वाले, तू छोड़कर मुझे कहाँ जा रहा है। गौर करें, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, एक खजी का सतून था मस्जिद नबी के अंदर, उसके साथ सैयद कायनात टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। उस सतून के साथ जब आपके लिए मिंबर शरीफ तैयार हुआ, उस सतून को आपने छोड़ा। सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो सतून फिराक मुस्तफ़ा में धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो सतून जब उसने फिराक मुस्तफ़ा महसूस किया, नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई को महसूस किया, मुस्तफ़ा की जुदाई बर्दाश्त न कर सका, धाड़े मार मार कर रोने लगा। गौर करें, जिस सतून के साथ सैयद कायनात चंद महीने खड़े होकर कुछ देर के लिए खुद पर इरशाद फरमाएं, अपना जस्ती नूरानी मस करें, अगर उसे जुदाई महसूस हो वो धाड़े मार मार रोता है, तो जिस ज़मीन पर सैयद कायनात ने 53 साल गुजारे थे, 53 साल 53 साल सैयद कायनात जिस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा रहे, जब उस ज़मीन को छोड़ा, उसके फिराक आलम क्या होगा। वो ज़मीन किस कदर धाड़े मार मार कर रो रही होगी। वही ज़मीन है ना जब सैयद कायनात उस ज़मीन पर चलते थे, आपके पाक कदम उसकी मट्टी पर लगते, अल्लाह ताला उस मट्टी की कसम उठाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस मट्टी को ये अज़मत शान निस्बत मुस्तफ़ा से मिली है। जब उस ज़मीन को छोड़ा मुस्तफ़ा ने, वो ज़मीन धाड़े मार मार कर चीख चीख कर रो रही है कि ऐ मेरा करार, ऐ मेरा चैन, ऐ मुझे रहमतें अता करने वाले रसूल, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। आपने उसकी फरियाद सुनी। रहमत लिल आलमीन है ना, सबके लिए रहमत है। और सिलतु लिल खल्क़ि काफ़ा, तमाम मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा। ये ज़मीन भी अल्लाह की मखलूक है, इसके लिए भी सैयद कायनात रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। वो धाड़े मारकर रोती है। सैयद कायनात ने मुड़कर देखा मक्का की ज़मीन की तरफ और उससे मुखातिब हुई, सरज़मीन मक्का से मुखातिब हुई। फरमाया, ऐ मक्का की ज़मीन, खुदा की कसम, तू खुदा के नज़दीक सबसे अजीम तरीन ज़मीन है। उसकी धारस बुझाई, उस पर करम नवाजी फरमाई, उस पर रहमत की चादर तनी। ऐ ज़मीन मक्का, खुदा की कसम, तू खुदा के नज़दीक सबसे अजीम तरीन मुक़द्दस ज़मीन है और तू खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ज़मीन है। अगर मुझे तेरे शहर में रहने वाले कुफार मक्का न निकालते, मैं हरगिज़ तुझे न छोड़ता, मैं हरगिज़ तुझे न छोड़ता। ये फरमाया और चल दिए, रखते सफ़र बांध कर चल पड़े सूए तैबा। हिजरत फरमा रहे हैं। इस सफ़र हिजरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हस्ती को नबी पाक की रिफ़ाक़त के लिए मुंतखब किया, सारे सहाबा में से जिसको अल्लाह ने चुना, उस हस्ती का नाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक़ अकबर साथ हैं,
सैयद कायनात चल रहे हैं हिजरत की तरफ। सिद्दीक जिसने नबी पर अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो सिद्दीक कभी नबी पाक के आगे चलता है, कभी पीछे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। सैयद कायनात ने पूछा, ऐ अबू बकर ये क्या है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब ये सोचता हूँ कि कहीं आगे कोई दुश्मन घात लगाकर आगे ना बैठा हो कि आप आगे जाएं, आपको तकलीफ पहुँचाए, ये सोचकर कि अगर वो तकलीफ देगा तो मेरी जान ढाल बनेगी आपके लिए, मैं सामने हूँ, वो नेज़े बर्चियाँ मुझ पर चलेगी, आपकी हिफाजत होगी। जब ये सोच आती है कि दुश्मन बाएं तरफ छुपा होगा, उधर जाता हूँ, फिर भी दिल बेकरार करार नहीं पाता, यार खुदा का यार साथ है। फिर ख्याल आता है कहीं बाएं तरफ ना बैठा हो छुप कर कोई दुश्मन, बाएं तरफ जाता हूँ। फिर पीछे का ख्याल आता है, पीछे की तो छुपा हो, पीछे से तीर चला दे, पीछे जाता हूँ। सैयद कायनात ने फरमाया, ऐ अबू बकर, से तेरी ये मुराद है कि तू कत्ल हो जाए, मैं बच जाऊँ? फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह, मेरी यही मुराद है कि मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊँ, आपको कुछ ना हो, जो तकलीफ पहुँचे मुझे पहुँचे, आपको कुछ ना हो। ये सफ़र जारी है हिजरत का, सफ़र हिजरत ये उरूज का सफ़र था, सफ़र हिजरत ये उरूज का सफ़र था, ये बुलंदियों का सफ़र था, ये मुहिब्बियत से महबूबियत का तरफ सफ़र था। सैयद कायनात ने पहले मुहिब बनकर, खुदा का मुहिब बनकर मक्का के अंदर अपना वक्त गुजारा, खुदा की मोहब्बत में पत्थर खाते रहे, दुश्मनों की जुल्म सहते रहे, ताइफ के मैदान के अंदर अपने बाएं नाज़ुक लहूलुहान कराते रहे, अपने सर अक़दस पर ऊंट के ओजीने डलवाते रहे, खुदा की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त फरमाते रहे, क्योंकि खुदा से मोहब्बत फरमा रहे थे। और नबी पाक ने पहले मुहिब बनकर उम्मत को पैगाम दे दिया, ऐ उम्मत, अगर तुमने भी खुदा की बारगाह तक पहुंचना है, खुदा की रहमत का अपने आप को मुस्तहिक बनाना है, पहले खुदा के रास्ते में अपने आप को कटवाओ, पहले खुदा की मुहिब बनो, उसके रास्ते में अपना नजराना अकीदत पेश करो, उससे टूट कर मोहब्बत करो खुदा से। जब तुम पहले खुदा से मोहब्बत करोगे, फिर महबूबियत मुस्तफ़ा के सदके तुमको भी खुदा के बारगाह के अंदर एक मकाम मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा। पहले मुहिब बनो। सैयद कायनात ने अपने अमल से उम्मत को पैगाम दिया कि खुदा के बारगाह तक पहुंचना है, खुदा का महबूब बनना है। महबूब बनने के लिए पहले मुहिब बनना पड़ता है। अपने अमल से बताया मक्का की ज़िंदगी के अंदर ये सफ़र हिजरत ये उरूज का सफ़र था, मुहिब्बियत से महबूबियत की तरफ सफ़र था। ये उम्मत को एक नूर के गिर्द जमा कर देने का सफ़र था। ये उम्मत को एक नुक्ते पर मुज्तमा करने का सफ़र था। ये उम्मत को एक प्लेटफार्म पर जमा करने का सफ़र था। ये उम्मत को एक घर के इर्द गिर्द घुमाने के लिए ये सारा सफ़र चल रहा था। सफ़र हिजरत से सैयद कायनात ने आलम इस्लाम के अंदर ऐसे अफराद भेजे, ऐसे अफराद दिए सफ़र हिजरत ने, जिन्होंने अपने किरदार से अपने फेल से, अपने अमल से वो इस बात के काबिल हुए
कि अक़वाम आलम की तकदीर की बाग दौड़ सैयद कायनात उनके हाथों में थमा दी। सफर हिजरत के बाद जो लोग ऊँटों के चरवाहे थे, जिनके हाथों में ऊँटों की मुहारें हुआ करती थी, जंगली चरवाहे थे, उनके हाथों में कैसर और किसरा के खजाने की चाबियां दे डाली। ये सफर हिजरत कामयाबी का सफर था, उरूज की तरफ सफर था, उम्मत को एक नुक्ते पर जमा करने की तरफ सफर था। सफर हिजरत, इस सफर हिजरत से ऐसे अनमोल हीरे मुस्तफा ने आलम इस्लाम को दिए। अनमोल हीरो ने अपने किरदार से ऐसा नूर फैलाया, ऐसी शमा रोशन की। ये इत्तफाक, ये भाईचारा, ये अखुवत, ये ईसार, ये अपने भाइयों पर मर मिटने का जज्बा, ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये सब इस सफर हिजरत का नतीजा था। इस सफर हिजरत का नतीजा था। इस सफर हिजरत से ऐसे अनमोल हीरे पैदा किए, जिन्होंने अपने किरदार से ऐसी मिसालें पेश की, दुनिया आज तक उनकी मिसाल देने से कासिर है। दुनिया आज तक उनकी मिसाल देने से कासिर है। ऐसे लोग पैदा फरमाए सैयद कायनात ने इस सफर हिजरत के बाद, ऐसे अनमोल हीरे पैदा फरमाए। ये सफर था कामयाबी की तरफ, ये सफर था फतूहात के बाब के खुलवाने की तरफ। इस सफर हिजरत से फतूहात के बाब खुले। जो लोग मक्का के उस पहाड़ों के छोटे से उस खित्ते के अंदर पैदा हुए, देखते देखते वो लोग पूरी कायनात में फैल गए। वो नूर देखते देखते चंद सालों में पूरे कायनात के अंदर उस नूर की किरणें फैल गईं। ये सफर हिजरत का नतीजा था। ये फतूहात की तरफ सफर था। और इस सफर में अल्लाह ने जिस हस्ती को मुस्तफा के साथ रखा, जिसे साथ रखा, जिसे सब जानते हैं, जिसका नाम है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आम नहीं था। जिसे खुदा ने मुस्तफ़ा के सफ़र में, इस खास सफ़र में, ये खास सफ़र था, कामयाबी का सफ़र था, उरूज का सफ़र था, बुलंदियों का सफ़र था। इस खास सफ़र में खुदा ने जिसको मुस्तफ़ा के साथ चलने के लिए मुंतखब फरमाया, वो आम नहीं था, बल्कि वो ख़ास भी नहीं था, ख़ास भी नहीं था, बल्कि वो खासुल खास था। वो खासुल खास था। इस सफर कामयाबी के अंदर जो रहमतें मुस्तफ़ा पर नाज़िल हो रही थी, ये सफर हिजरत इबादत था। देखिए, जब मुस्तफ़ा ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हिजरत फरमाई, अब उस मक्का के अंदर मुसलमानों का रहना मुसलमानों के लिए हराम हो गया, बाहर वजह का रहना। हालांकि घर है खुदा का, मुस्तफ़ा चले, खुदा का घर नहीं करा, घर वही मौजूद था खुदा का, सिर्फ मुस्तफ़ा ने उस शहर को छोड़ा है, खुदा का घर मौजूद है। जब हिजरत फरमाई, अब अहले ईमान के लिए शहर मक्का में बगैर उज़र के रहना हराम हो गया। जो भी बगैर उज़र के रहता, वो खुदा के किताब में आ जाता। क्या पैगाम मिला हमें? कोई कहे खुदा का घर है, खुदा का घर है, खुदा के घर में रहना हराम है। अरे खुदा का घर तो है, लेकिन खुदा के घर का फैज़ तब मिलता है, खुदा के घर से भीख तब मिलती है जब मुस्तफ़ा की इत्तिबा की जाए। खुदा के घर के दरवाजे से फैज़ तब मिलता है जब मुस्तफ़ा की इत्तिबा की जाए। अगर मुस्तफ़ा से हट जाओगे, खुदा के घर से तुम्हें सिवा ठोकरों के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए मुसलमानों के लिए जब मुस्तफ़ा ने मक्का छोड़ा वहाँ रहना हराम हो गया, बाहर उधर। उस सफ़र ख़ास में अबू बकर को अल्लाह ने साथ रखा। अब जो रहमतें मुस्तफ़ा पर नाजिल हो रही हैं, जो इस्तेदादात मुस्तफ़ा को खुदा के बारगाह से इस इबादत में मिल रही हैं, इस सफ़र के अंदर मुस्तफ़ा पर ख़ास रहमतें नाजिल हुई, ख़ास सलाहियतें अता हुई। इस सफ़र में मुस्तफ़ा को ख़ास नेमतें मिली, ख़ास ताकतें मिली, ख़ास सलाहियतें मिली मुस्तफ़ा को। क्यों कि उन सलाहियतों का, उन ताकतों का मदनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर पजीर होना था। उन ताकतों का, उन सलाहियतों का मदनी ज़िंदगी के अंदर उन्हें रूनुमा होना था। जो ख़ास ताकतें, जो ख़ास सलाहियतें, जो ख़ास नेमतें मुस्तफ़ा को इस सफ़र हिजरत में खुदा के बारगाह से मिल रही थी, उन सलाहियतों का, उन ताकतों का, उन सलाहियतों का, उन इस्तेदादातों का अबू बकर सिद्दीक़ को मुस्तफ़ा की मैयत की वजह से एक वाफिर हिस्सा मिलता रहा, एक वाफिर हिस्सा मिलता रहा। साथ साथ है ना इस सफ़र में, ये इबादत का सफ़र है, मुस्तफ़ा के साथ हैं। जो सलाहियत खुदा ने इस सफ़र मुस्तफ़ा को अता फरमाई, मैयत मुस्तफ़ा की वजह से उनका एक वाफिर हिस्सा अबू बकर को मिल रहा है। अबू बकर के अंदर भी वो सलाहियतें पैदा हो रही हैं, वो ताकतें पैदा हो रही हैं कि जब मुस्तफ़ा का विसाल हो, आपका इंतकाल हो, आपके इंतकाल के बाद जो निज़ाम सैयद कायनात ने चलाया है, उस निज़ाम का तसलसल कायम रहे, उस निज़ाम का तसलसल कायम रहे, उसके अंदर रुकावट ना आए। उस निज़ाम के अंदर जो मुस्तफ़ा चला गए हैं, उम्मत को जिस रास्ते पर चला गए हैं, इस सफ़र हिजरत में जो नूरानियत मुस्तफ़ा को मिली, उसका एक हिस्सा अबू बकर को मिला।